क्लास 7 चैप्टर 8 ईश्वर से अनुराग। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने मध्यकाल में जो भी साम्राज्य थे और अलग अलग जो भी राजा या जो शासक आए उनके बारे में पढ़ा। अभी हम और जो उनकी जो स्थापत्य कला थी मध्यकाल में वो किस तरीके से रही। अभी हम मध्यकाल में जो एक विशेष बात ये हुई कि भक्ति परंपरा का उद्भव हुआ और एक अलग तरह के संत अस्तित्व में आए, जैसे कि जो पुरोहितों द्वारा जो स्थापित व्यवस्था थी या फिर इस्लाम धर्म में जो उलेमाओं द्वारा जो कानून थे उनसे इतर इन भक्ति परंपरा के संत हों या फिर ये जो सूफी संत हैं, इन्होंने एक अलग मार्ग उस ईश्वर को या उस परम सत्य को अपनाने का एक अलग मार्ग बताया। और वो कौन थे? इनमें से कुछ संत ऐसे थे जिन्होंने कि संन्यास को मोक्ष प्राप्ति हेतु आवश्यक बताया। वहीं कुछ ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। कई राजनीतिक रूप से भी जागरूक थे, कुछ समुदाय, कुछ जो संत थे, और वही सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिक बैकग्राउंड है इस चैप्टर का। तो स्टार्टिंग यहाँ से है कि ईश्वर के प्रति असीम प्रेम भाव या गहरी भक्ति भाव उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिसका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। बेसिकली मध्यकाल यानी 8वीं शताब्दी आते आते जो व्यक्तिगत जो आस्था थी वो अब सामूहिक आस्था में परिवर्तित होने लगी थी। यानी जो समाज हैं वो अस्तित्व में आने लगे थे। साम्राज्यों का हमने देखा, साम्राज्यों का उद्भव होने लगा था। तो जो एक सामूहिक आस्था प्रकट होने लगी, मंदिरों का निर्माण होने लगा और भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई। और उसी के क्रम में ये कुछ सूफी संत या अन्य जो भक्ति परंपरा के संत हुए हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट है कि परमेश्वर का विचार क्या है। देखिए, जो मैंने बताया वही बता रखा है कि बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे, इंडिविजुअली सब पूजा करते थे। बाद में जैसे जैसे नगरों का व्यापार का विकास होता गया और बड़े साम्राज्य अस्तित्व में आने लगे, लोग एक साथ आते गए और नए नए विचार विकसित होने लगे। धीरे धीरे ये बात व्यापक रूप से स्वीकार कर ली गई कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण तथा पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। ये एक जो विचार है, ये जो स्टेटमेंट है, ये सभी द्वारा अपना लिया गया कि अच्छे और बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से मनुष्य जो जीव है वो गुजरता है, सभी जीवधारी मतलब। इसके साथ ही यह विचार भी अपना लिया गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय बराबर नहीं होते। ये एक पुरोहितों द्वारा जो स्थापित व्यवस्था थी जिसमें वर्ण व्यवस्था आई और बाद में जाति व्यवस्था आई, तो उसमें ये एक बात थी कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते। और यह उस समय के कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था कि जो सामाजिक विशेषाधिकार हैं वो किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण ही मिलते हैं। लेकिन इससे देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, ये एक विचार है, इसके देखिए दो प्रभाव हुए कि कुछ लोगों द्वारा, पुरोहितों द्वारा स्थापित ये विचार नहीं अपनाए गए और वे बुद्ध तथा जैन जो धर्म है उनके उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। पहले तो इस तरह के लोग हुए जिन्होंने इस विचार को नहीं अपनाया कि भाई सामाजिक जो अंतर है उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। वहीं कुछ लोग इस विचार से आकर्षित हुए जो दूसरी तरफ जो थे कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को जीवन, मरण या पुनर्जीवन के बंधन से मुक्त कर सकता है। और जो ये विचार है ये श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त किया गया है, जो सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। फिर बताया गया है कि अब विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से जो ये 8वीं शताब्दी आते आते जो शिव, विष्णु और जो दुर्गा हैं उन्हें परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। और ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, जो स्थानीय जो देवी देवता थे, जो लोकल जो थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये शिव, विष्णु और दुर्गा का रूप मान लिया गया। हमने आपको ध्यान हो तो लास्ट ईयर में पढ़ा था कि जो ये उड़ीसा में जो जगन्नाथ, जो भगवान जगन्नाथ हैं, उन्हें विष्णु का रूप माना गया है। तो यही है कि वो प्रारंभ में वो एक लोकल देवता थे, लोक देवता थे, जिन्हें बाद में शिव, विष्णु और दुर्गा का रूप माना जाने लगा। और भक्ति की यह परंपरा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि आगे चल के पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया जाने लगा कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की इस विचारधारा को बौद्ध व जो जैन मतावलंबी थे उन्होंने भी अपनाया है कि भक्ति जो परंपरा है। फिर इसमें बताया गया है कि
दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार स्थापित हुआ, नयनार और अलवार। तो देखिए ये जो 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। तो दक्षिण शैव संत थे और अलवार थे, वैष्णव संत थे। देखिए जो नयनार संत थे, इनकी संख्या जो 63 बताई जाती है। ये कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों से पैदा हुए थे ये जो संत थे। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो बताए गए हैं वो बताए गए हैं अपार, समंदर, सुंदरार और मणिक सागर। और इनके जो गीतों के संकलन है, नयनार शैव संतों के जो संकलन है वो 2 तेवरम और तिरुवाचकम में संकलित किए गए हैं, जो गीत भजन उनका संकलन किया गया है। वहीं जो अलवार है उनकी संख्या 12 है और ये भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। और इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, टोंडर डिपोडी अलवार और नमा मालवार ये थे। और इनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। तो जो नयनार जो संत थे, शैव संत, उनके जो गीतों का संकलन तेवरम तिरुवाचकम में है। वहीं जो अलवार वैष्णव संत थे, उनका गीतों का संकलन दिव्य प्रबंधम में था। कॉमन यही है कि दोनों प्रकार के जो संत थे वो विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। तो ये जो शैव संत और वैष्णव संत थे, नयनार और अलवार क्रमशः, उनकी विशिष्टताएं क्या थीं? तो देखिए ये जो इन संतों में सभी जातियों के लोग शामिल थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी थे। मतलब जो शूद्र जो जातियाँ समझी जाती थी वो उस जाति या समाज के लोग भी इन संतों में शामिल थे। और ये बौद्ध व जैन जो संत होते थे उनके बड़े कटु आलोचक होते थे ये बौद्धों में, जैनों के। और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को ही ये मुक्ति का मार्ग बताते थे। ईस्वी सन की प्राचीनतम शताब्दियों में रचित संगम साहित्य क्या है? तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है। तो ईस्वी सन की प्राचीनतम शताब्दियों में रचित संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया गया था। नयनार व अलवार बेसिकली घुमक्कड़ साधु संत हुआ करते थे। वे जिस किसी क्षेत्र या गांव में जाते वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो इससे ये हुआ कि वो जो आम जो जनमानस है उसमें ये काफ़ी लोकप्रिय हो गए। ये बता रखा है। फिर आता है कि भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच में गहरे संबंध किस प्रकार से स्थापित हुए। देखिए ये भी हमने प्रीवियस क्लास के जो 6th क्लास की NCERT है उसमें कहीं ना कहीं पढ़ रखा है कि जब भक्ति परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ और एक नई तरह की जो व्यवस्था है जो पुरोहितों द्वारा स्थापित व्यवस्था थी, इस प्रकार भिन्न थी कि पुरोहितों द्वारा जो स्थापित व्यवस्था थी उसमें शूद्रों और महिलाओं पर कई तरह की बंदिशें थी। लेकिन भक्ति परंपरा में ये एक विचार आया कि कोई भी अपने जो आराध्य जो इष्ट हैं उनकी अगर अपने सच्चे मन से पूजा करे तो वो उनसे जुड़ सकता है और वो उसी रूप में उसको दर्शन देंगे जिस रूप में वो उनकी पूजा करता है। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने जो अपनी देवी देवता की जिस भी रूप में, मनुष्य रूप में या किसी प्रकृति के रूप में कोई भी हो, उस रूप में उनकी एक मूर्ति बना ली और फिर ये महसूस किया जाने लगा कि इन्हें पवित्र स्थान पर रखा जाए और इस तरीके से मंदिरों का निर्माण हुआ। तो इसी में आगे कि भाई भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच में गहरे संबंध किस तरह स्थापित हुए वो इसमें बता रखा है कि देखिए जिन क्षेत्रों में ये जो नयनार व अलवार संत थे, जो दक्षिण भारत के जो संत थे, शैव और वैष्णव संत, ये 10वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच में जिन भी स्थलों पर जाते वहाँ अपने सुंदर कविताओं की रचना करते स्थानीय लोग देवी देवता। तो उसके बाद में क्या हुआ, जो चोल और पांड्यन राजा थे वो जिन स्थलों पर इन संतों द्वारा यात्रा की जाती थी उन धार्मिक स्थलों पर वे अनेक विशाल मंदिरों का निर्माण करवाते थे। चूँकि ये संत भक्ति परंपरा से आते थे तो इस प्रकार भक्ति परंपरा व मंदिर पूजा के बीच में मध्य गहरे संबंध बन गए। मैंने पीछे का बेसिक कॉन्टेक्स्ट दे दिया है कि भाई किस तरीके से ये स्थापित हुए, बाद में मंदिर पूजा और भक्ति परंपरा के बीच में। फिर जो ये राजा थे वो जनता के बीच में लोकप्रिय होने हेतु और उनका विश्वास हासिल करने हेतु क्योंकि ये संत जो थे वो जनमानस में लोकप्रिय थे तो उनकी लोकप्रियता और उनकी वैलिडिटी लेने हेतु ये जो शासक थे ये वहाँ विशाल मंदिरों का निर्माण करवा देते। तो इस तरीके से ये जो भक्ति परंपरा के संत हैं और मंदिर पूजा के बीच में गहरे संबंध स्थापित हो गया कि जहाँ की यात्रा करते वहाँ पर जो शासक होता वो उनकी याद में मंदिर का निर्माण करवा देता था।
तो आज भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर देखिए दर्शन और भक्ति। तो देखिए भारत में कई तरह के दर्शन हुए हैं। तो भारत के जो दो सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक हुए हैं तो उनके बारे में यहाँ बता रखा है। तो जो पहले हैं वो शंकराचार्य हैं। तो शंकर, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ, और स्पेसिफिक अगर हम माने तो 788 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, कोच्चि केरल में हुआ था। ये शैव भक्त थे और 33 वर्ष की आयु में केदार तीर्थ में इन्होंने समाधि ले ली थी, यानी अल्पायु का इनका जीवन रहा है। बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी रहे हैं और ये अद्वैतवाद इन्होंने सिद्धांत दिया है शंकराचार्य द्वारा, जो भारत के वन ऑफ द फेमस दार्शनिक रहे हैं। तो अद्वैतवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। यानी जो परमात्मा जी ने शिक्षा दी वो शिक्षाएं इस तरीके से हैं, जो ब्रह्मा है वो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। हमारे चारों ओर का संसार जो है वो मिथ्या और माया है। संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश शंकराचार्य के द्वारा दिया गया। और जैसा कि बताया कि बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे और जो सनातन हिंदू धर्म है उसको स्थापित करने में इनका योगदान काफ़ी अद्वितीय है। और सनातन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने भारत के 4 कोनों में मठों की स्थापना करी। तो जो दक्षिण है उसमें रामेश्वरम में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना करी, श्रृंगेरी मठ की स्थापना करी। पूर्व में अगर हम जाएं तो उड़ीसा में इन्होंने पुरी या गोवर्धन मठ की स्थापना करी। पश्चिम में हम जाएं तो द्वारका में इन्होंने मठ की स्थापना करी। और उत्तर में जाएं तो बद्रीनाथ की स्थापना करी, यानी उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम में श्रृंगेरी, पूर्व में उड़ीसा में पुरी और पश्चिम में द्वारका में इन्होंने करी। फिर वहीं जो दूसरे जो संत बता रखे हैं रामानुज, उनका जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ, स्पेसिफिकली 1017 ईस्वी में श्री पेरम्बंदूर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ये विष्णु भक्त थे। शंकराचार्य जो थे वो शैव संत थे, शिव भक्त थे। वहीं रामानुज जो थे वो विष्णु भक्त अलवार संतों से अत्यंत प्रभावित थे और उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। और उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया। उसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, यानी वो अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोती है तो वो उन्हीं का हिस्सा, लेकिन अपनी पहचान भी बनाए रखती है। तो यही है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। और रामानुज के सिद्धांत ने नई धारा को, भक्ति की जो नई धारा है उसे बहुत प्रभावित किया, जो बाद के काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। तो 2 संत हैं, शंकराचार्य और रामानुज। शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ, जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार जीवात्मा परमात्मा एक है। वही रामानुज जो थे वो विष्णु भक्त थे। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ, 11वीं शताब्दी के आसपास के हैं ये। और इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी एक अपनी सत्ता, अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखती है। फिर वहीं दूसरा बसवन्ना का वीरशैववाद भी एक सिद्धांत है, एक आंदोलन है एक तरह का। तो देखिए जो वीरशैव आंदोलन है ये 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कम महोदेवी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया कर्नाटक में। तो इस आंदोलन के द्वारा वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में तथा जाति और नारी के व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत करे और वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये एक याद करने वाली बात है कि जो वीरशैववाद जो आंदोलन था वो एक तो सबसे बात जो नारी को जो भी इन पे बंदिशें था कि ये लोग विरोधी थे, ये सभी तरह की समानता के वो समर्थक थे। और ये जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी जिसमें विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं, मूर्ति पूजा की जाते, उसके ये लोग घोर विरोधी थे। फिर आते हैं महाराष्ट्र के संत आते हैं। देखिए महाराष्ट्र के संत भी वही, बेसिकली हम यहाँ पे अलग अलग तरह के संत पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या सिद्धांत दिए क्या हैं, तो उसी क्रम में हम महाराष्ट्र के संतों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में सकुबाई जत्रियाँ हुई हैं और चोखा मेला का परिवार भी हुआ है। ये भक्ति परंपरा के संत आते हैं, कुछ हैं इनमें से ये बताया गया है, मतलब बहुत संत हुए। तो देखिए जो संत थे, जो महाराष्ट्र के जो संत हुए, इनके द्वारा सरल मराठी भाषा में गीत लिखे गए। भक्ति की क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल
पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। जो विट्ठल हैं वो विष्णु का एक रूप है। देखिए मतलब स्थानीय लोक देवता थे, लेकिन उन्हें बाद में जैसे भक्ति परंपरा की जो हमने विशेषता पढ़ी कि सभी जो स्थानीय लोक देवी देवता थे उन्हें किसी ना किसी तरीके से शिव, विष्णु और दुर्गा से जोड़ दिया गया। तो ये जो विट्ठल जो देव थे पंढरपुर के, इन्हें विष्णु का एक रूप बाद में मान लिया गया है। तो जो ये जो महाराष्ट्र के जो संत हैं इन्होंने जो मराठी, जो सरल मराठी भाषा में इन्होंने गीत लिखे और ये कहते थे हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के हृदय में एक ईश्वर विराजमान है और उसके अनुसार वो सद्भाव या सद्कार्य वो करे, ऐसा ये लोग कहते थे। और इन संत कवियों द्वारा जो सभी प्रकार के कर्मकांड हैं, पवित्रता के ढोंगों और जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध इनके द्वारा भी किया गया, जिस तरीके से वीरशैववाद आंदोलन के संतों द्वारा किया गया था। इनके द्वारा संन्यास के विचार को भी इनकार किया गया, जिस तरीके से जो आदि शंकराचार्य हैं वो मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास को आवश्यक मानते थे। लेकिन जो मराठी जो संत हुए इन्होंने संन्यास के विचार को इनकार किया और उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाइए, परिवार के साथ रहिए और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताइए, ऐसी इनकी शिक्षा थी। और इनके अनुसार असली भक्ति है दूसरों के दुखों को बांट लेना। इससे जो क्या हुआ, एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसे और इसी तरीके का एक बता रखा है जो सुप्रसिद्ध गुजराती संत हुए नरसिंह मेहता, उन्होंने कहा वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, यानी वही वैष्णव जन है, वही अपने आप को असली वैष्णव जन कह सकता है जो दूसरों की पीड़ा को पहचाने, उसे महसूस करे और जहाँ तक हो सके उसे दूर करने का प्रयास करे। ऐसे ही इन्होंने, ये महाराष्ट्र के जो संत हैं, इन्होंने कहा। फिर बता रखा है इसमें ये देखिए, ये एक अभंग, जो मराठी जो भक्ति गीत होते हैं उन्हें अभंग कहा जाता है। तो ये तुकाराम का एक अभंग दे रखा है और बाद में चोखा मेला जो बताया हमने कि जो अस्पृश्य महार जाति से आता था, उनका पूरा जो परिवार था वो जो वैष्णव, जो भी वैष्णव नीची जाति को बनाया। जो ये जो सामाजिक अंतर हैं इसको आप मतलब महसूस करके देखिए कि कितना अमानवीय और गलत है। तो यही इन्होंने बताया है पूरा। फिर आते हैं नाथपंथी सिद्ध और योगी। ये भी एक संत, एक प्रकार के संत थे। तो देखिए जो नाथपंथी थे वो मध्यकाल में नाथपंथी, सिद्धाचार व योगी अनेक ऐसे धार्मिक समूह थे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना करी। मतलब आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि वो चाहे महाराष्ट्र के संत हों, चाहे ये नाथपंथी सिद्ध और योगी हैं, वो सभी जो ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के जो कर्मकांड थे या फिर जो ये वीरशैववाद आंदोलन हो, इस तरीके से नाथपंथी, सिद्धाचार व जो योगी जो थे ये भी विभिन्न प्रकार के जो ये रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड थे और समाज जो व्यवस्था थी कि कोई उच्च वर्ग का है, कोई नीची जाति का है, इसकी वो आलोचना करते थे। उनके द्वारा रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए जो आधार तय करा वह आगे जाके भारत में बहुत लोकप्रिय बना। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन करा, यानी जो महाराष्ट्र के संत जहाँ पर कहते थे कि आप संन्यास मत लीजिए, वहीं इन्होंने संसार का मतलब संन्यास करने का इन्होंने समर्थन किया है। और इनके अनुसार निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। मतलब आप चिंतन कीजिए, ये ऐसा मानते थे और उसके द्वारा ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन व शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। नाथपंथी, सिद्ध व योगी समूह नीची कही जाने वाली जो जातियाँ थी, अस्पृश्य जो जातियाँ थी, उसमें ये काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। फिर आता है इस्लाम और सूफी संत। अभी तक हमने जो दक्षिण भारत के, महाराष्ट्र के ये जो या फिर नाथपंथी सिद्ध योगी हैं, इन संतों के बारे में पढ़ा। कुछ ने जो बताया कि कुछ जो दार्शनिक हैं उन्होंने संन्यास लेने पे बल दिया, वहीं कुछ जो संत थे महाराष्ट्र के हों या चाहे ये नाथपंथी सिद्ध व योगी हों, इन्होंने महाराष्ट्र के संतों ने तो मना करा, लेकिन जो ये अन्य योगी हैं, मतलब कुछ संत पक्षधर थे संन्यास लेने के, कुछ नहीं थे। अभी हम इस्लाम और सूफी मत के बारे में पढ़ते हैं। पर सूफी जो थे वो मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। यानी इन्होंने भी जो धार्मिक कर्मकांड थे उन्हें अस्वीकार करा, बाहरी आडंबरों को इन्होंने मानने से इनकार करा। इस्लाम जो धर्म है उसमें
एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया जा रहा था मध्यकाल में। तो यहाँ क्या है, मूर्ति पूजा को, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया जाता है और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर काफ़ी सरल बना दिया गया। सामूहिक नमाज का एक रूप बनाया गया। और मुस्लिम विद्वान जो उलेमा थे, मुस्लिम विद्वानों को उलेमा कहते हैं, उनके द्वारा शरीयत नामक धार्मिक कानून बनाया गया। ये इस्लाम धर्म में मध्यकाल में ये व्यवस्था विकसित हो रही थी। तो इससे क्या हुआ, जो सूफ़ी लोग जो थे जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने ये जो उलेमा जो थे, मुस्लिम धार्मिक विद्वान जो थे, इनके द्वारा निर्धारित इन विशिष्ट कर्म का कांड व आचार संहिता को काफ़ी हद तक अस्वीकार कर दिया था। इन्होंने भी मानने से इनकार कर दिया। जिस तरीके से जो ये जो भक्ति परंपरा के संत थे, इन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधारा को अपनाने से इनकार कर दिया, उसी तरीके से ये जो सूफी संत थे, इन्होंने उलेमाओं द्वारा निर्धारित जो ये व्यवस्था थी, जो आडंबरपूर्ण व्यवस्था थी, इसको भी काफ़ी हद तक अस्वीकार करा, क्योंकि इसमें भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रही थी। तो इसे इन सूफी लोगों द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया। और इन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है, उसी प्रकार सूफी लोग दीन दुनिया की परवाह किए बिना ईश्वर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। यानी ये अपनी मस्ती में रहते थे और उस ईश्वर अर्थात अल्लाह से जुड़े रहना चाहते थे। संत कवियों की भांति सूफी लोगों द्वारा भी काव्य रचना की गई। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी जो संत थे, इनके इर्द गिर्द विकसित हुई है। मध्य एशिया के कुछ महान सूफी संत हुए हैं, जैसे गज्जाली, रूमी व सादी। नाथपंथियों, सिद्धों व योगियों की भांति सूफी संतों का भी मानना था कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने औलिया और पीर की देखरेख में प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया है। मतलब कौन कौन सी? जिक्र यानी जिसे नाम का जाप कहते हैं, चिंतन, समा अर्थात गाना, रक्स या नृत्य, नीति चर्चा और सांस पर नियंत्रण। ये कुछ इन्होंने विस्तृत रीतियाँ, कुछ इन्होंने उपाय बताए हैं जो आप अपना के वो जो परम सत्ता है, जिन्हें इस्लाम में अल्लाह कहा जाता है, उसे आप अपना सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने जिक्र, चिंतन, समा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि रीतियाँ बताई हैं। इसी प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि निर्देशों में धार्मिक क्रियाओं में थोड़ा सा अलग तरीका अपनाते थे। तो अलग अलग समुदाय इस्लाम धर्म में भी विकसित हो गए, जो सूफी संत थे इनमें भी, और जो सभी अलग अलग तरीक़ों से, सबके अलग अलग नियम थे, अलग अलग तरीक़ों से उस परम सत्ता तक पहुँचने का तरीका बताते थे। फिर 11वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ साथ अनेक सूफी संत मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे, और इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक बड़े सूफी केंद्र विकसित हो गए थे। जैसे कि चिश्ती सिलसिला हुआ, तो इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। तो जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गीसुद्राज। तो ये जो सूफी संत थे, ये अलग अलग जो भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हो गए थे, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही मध्य एशिया से आकर बसने लग गए थे। फिर एक शब्द का यहाँ पे आया है, खानकाहा। तो देखिए, जो खानकाहा होता है वो एक ऐसी सूफी संस्था होती है जहाँ पे सूफी संत अक्सर रहा भी करते हैं, और वहीं ये जो सूफी संत हैं वो विशेष बैठकों का आयोजन भी करते थे, जहाँ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की जाती थी, और धीरे धीरे जनमानस में ऐसी मान्यता बन जाती थी कि ये जो औलिया होते हैं या जो सूफी संत होते हैं, इनके पास अनेक चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। फिर सूफी संत की जो दरगाह है, धीरे धीरे वो एक तीर्थ स्थल बन जाता है, जहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं, सिर्फ इस्लाम धर्म के नहीं आते, सारे ही धर्मों के लोग आते हैं। देखिए दरगाह क्या होती है। देखिए, जो किसी भी पवित्र सूफी संत की मृत्यु होने पर उनकी कब्र पर एक इमारत बना दी जाती है, जो कालांतर में ऐतिहासिक हो जाती है अपने आप में, और वही फिर वो दरगाह कहलाती है। फिर कुछ जो सूफी संतों के बारे में बताया गया, तो उसमें एक जलालुद्दीन रूमी हुए हैं। ये 13वीं सदी के महान सूफी शायर थे, ईरान के निवासी थे, और इनके द्वारा फ़ारसी में काव्य रचना की गई है। फिर जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, उसमें उत्तर भारत में किस तरह के धार्मिक बदलाव आ रहे थे मध्यकाल में। अभी हमने यहाँ इस्लाम जो धर्म है और सूफी संत है उसके बारे में बताया थे। जो शरीयत कानून जो एक
प्रॉपर रूप ले चुका था, उससे इतर सूफी संतों ने अपना एक अलग तरीका आप कह सकते हैं विकसित करा अल्लाह को अपनाने का। तो उसी तरीके से उत्तर भारत में भी मध्यकाल में बदलाव आ रहे थे। वो किस तरीके के थे तो देखिए, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर हुई। हालांकि जो प्रादुर्भाव है वो 8वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था, लेकिन 13वीं सदी के बाद एक नई लहर आई भक्ति आंदोलन की। इस काल में इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने तथा नाथपंथियों, सिद्धों व योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। यानी कुछ थे जो पहले से चली आ रही व्यवस्था, चाहे वो ब्राह्मणवादी विचारधारा रहे या फिर जो शरीयत कानून थे उनके द्वारा जो इस्लाम धर्म में जो व्यवस्था थी, कुछ उस व्यवस्था के पक्षधर थे, कुछ जो थे वो उनसे इतर अलग विचारधारा विकसित करते थे। तो देखिए जो यहाँ अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उसमें कबीर बाबा, गुरु नानक जैसे कुछ संत थे जिन्होंने सभी प्रकार के आडंबरपूर्ण धर्मों को अस्वीकार कर दिया। वहीं दूसरी तरीके के संत हुए जैसे तुलसीदास व सूरदास थे। तो इन्होंने क्या करा, जो पहले से जो विद्यमान विश्वास हैं और पद्धतियाँ हैं उनको स्वीकार करा और उन्हें सबकी पहुँच में लाने का प्रयत्न करा। देखिए दो तरह के संत आए, मतलब जो पहले से जो चली आ रही व्यवस्था है उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो उनमें कौन कौन से आ गए, कबीर आ गए और गुरु नानक आ गए। वहीं तुलसीदास व सूरदास उन संतों में नाम लिया जाता है जिनका जो पहले से चली आ रही जो व्यवस्था थी उसे उन्होंने जनमानस में पहुंचाने का कार्य करा, लोकप्रिय अपनी जो रचनाएं थी उनके द्वारा। देखिए तुलसीदास के बारे में बता रखा है। जो तुलसीदास थे उन्होंने जो ईश्वर है उसको एक राम के रूप में धारण किया है और इन्होंने जो अवधी भाषा जो है उसमें रामचरितमानस की रचना करी, जो भक्ति भाव की अभिव्यक्ति व साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यानी हैं तो भक्ति परंपरा के ही संत, लेकिन पहले से जो चली आ रही जो व्यवस्था है, पद्धति है, उसको स्वीकार करते हैं और जनमानस में लोकप्रिय बनाते हैं। कौन? तुलसीदास बनाते हैं। अवधी भाषा में रामचरितमानस की इनके द्वारा रचना की गई। फिर सूरदास के बारे में बताया गया है, ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास श्री राम के थे और सूरदास जो थे वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हुए हैं और इनके द्वारा जो रचनाएं हैं वो हैं सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। फिर चैतन्य देव के बारे में बता रखा है यहाँ साइड में कि जो 16वीं शताब्दी में बंगाल के भक्ति भाव हुए और कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश इनके द्वारा दिया गया है। फिर शंकर देव आते हैं। ये जो केरल के जो शंकराचार्य थे जो 8वीं शताब्दी में हुए थे उनसे अलग हैं। ये जो हैं ये असम में हुए थे। परवर्ती 15वीं शताब्दी में असम में हुए विष्णु की भक्ति को बल देने वाले संत थे। यानी वो जो शंकराचार्य थे वो शिव भक्त थे। ये और 7वीं शताब्दी में हुए थे, 8वीं शताब्दी में, और ये 15वीं शताब्दी में हुए शंकर देव और वैष्णव भक्त हुए। असमिया भाषा में इन्होंने कविताओं और नाटकों की रचना करी और जो नामघर है, जो एक कविता पाठ और प्रार्थना गृह करने की एक जगह होती है, तो नामघर स्थापित करने की पद्धति शंकर देव के द्वारा चलाई गई। फिर यहाँ पे एक मीराबाई के बारे में बता रखा है। ये एक राजपूत राजकुमारी हुआ करती थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। अस्पृश्य जाति के रविदास की अनुयायी थी, मतलब रविदास जो थे उनको इन्होंने अपना गुरु स्वीकार करा। और जो मीराबाई थी वो कृष्ण के प्रति समर्पित थी। गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है और उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी। और जो राजस्थान व गुजरात के जो जनसाधारण में जो इनके जो गीत हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो जो निष्कर्ष क्या निकला, जो भी हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी के बारे में, सूरदास, चैतन्य देव, जो भी हमने पढ़े, शंकर देव, मीराबाई, इनके सबकी विशेषताएं ये थी कि इन्होंने जो भी अपनी काव्य रचनाएं करी, जो भी भजन करे, वो क्षेत्रीय भाषाओं में करे और वो एक बहुत बड़ा कारण रहा कि साधारण जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय हो गए। आसानी से इनके जो भी भजन होते थे वो गाए जा सकते थे, जिससे क्या है ये लोगों के मुंह चढ़ जाते थे, मतलब लोगों में लोकप्रिय हो जाते थे, अच्छा इजीली याद हो जाते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलते रहते थे। फिर बाद में क्या करते थे, जो इनके गीत हैं उसमें जो सर्वाधिक निर्धन हुआ करते थे, वंचित समुदाय थे, महिलाएं थी, वो अपना भी कुछ जो इनपुट जोड़ देती थी और उन भजनों को लोकप्रिय बना देती थी। तो उनकी भी काफ़ी भूमिका रही इनके गीतों को। जीती जागती जनसंस्कृति का अंग हैं ये संत और भक्ति परंपरा के अन्य संतों में रवि से। यहाँ एक मैप दिया गया है, ये भक्ति परंपरा के जो मध्यकाल में जो संत हैं उनके बारे में बता रखा है। तो देखिए इधर अगर अपन पूर्व में जाएं तो शंकरदेव 15वीं से 16वीं शताब्दी में बता रखा है जो असम के संत हुए। बाबा गुरु नानक है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये उत्तर पश्चिम में बता रखा है। जो इनका जो पंजाब में है, अभी
अभी वर्तमान के भारत में इनका खैर पूरे भारत में ही है, लेकिन इनका जो जन्म है वो उस वक्त के भारत में हुआ था, जो अभी वर्तमान में पाबाई हुई 16वीं शताब्दी में हुई। इधर आप उत्तर में देखें तो सूरदास हुए हैं 16वीं शताब्दी में, रामानंद हुए हैं, और पूर्व में ही बंगाल में चैतन्य देव हुए हैं 15वीं से 16वीं शताब्दी में, जो कृष्ण और राधा के प्रति जो भक्ति भाव है उसका वो उपदेश दिया करते थे। कबीर हुए हैं 15वीं से 16वीं शताब्दी में, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। रैदास हुए हैं 15वीं शताब्दी में, वल्लभाचार्य ये मध्य भारत में है देखिए सारे, तुलसीदास जी हैं, वल्लभाचार्य 15वीं से 16वीं शताब्दी में, तुलसीदास जी 16वीं से 17वीं शताब्दी में। फिर नरसिंह मेहता गुजरात में 15वीं शताब्दी में, वैष्णव जन तेने कहिए पीर पराई जानी रे, जो एक बड़ा ही लोकप्रिय भजन है इनके द्वारा दिया गया, 15वीं शताब्दी के ये भक्ति परंपरा के संत थे। महाराष्ट्र में जाएं जो हमने पढ़ा है, ये इधर जनेश्वर भी दे रखे हैं, और महाराष्ट्र में एकनाथ हैं, तुकाराम हैं, ये 16वीं शताब्दी में सब हुए। नामदेव जो हैं वो थोड़ा पहले हुए थे 13वीं से 14वीं शताब्दी में। फिर ये इधर कर्नाटक में बसवन्ना दे रखे हैं, 12वीं शताब्दी के आसपास हुए। रामदास हुए जो आंध्र प्रदेश के थे 17वीं शताब्दी के पास। पुरंदर दास हुए जो भी हुए हैं दक्षिण भारत में 15वीं से 16वीं शताब्दी में। फिर मणिवक सागर 9वीं शताब्दी में। रामानुज जो है वो 11वीं से 12वीं शताब्दी में। रामानुज वो हमने ऊपर पढ़ा है कि जो विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत थे कि आत्मा परमात्मा से मिलने के बाद भी अपनी सत्ता बनाए रखती है, तमिलनाडु में जो हुए 11वीं से 12वीं शताब्दी में। फिर इधर आपको केरल में बता रखा है नम्मालवार हुए हैं, ये संत हैं। तो ये पूरे भारत में मध्यकाल में कहाँ किस एरिया में कौन कौन से संत हुए हैं इनके बारे में बताया गया है। फिर कबीर के बारे में हमने पढ़ा कि जो अब हमने वो पढ़ा, ये जो भी तुलसीदास सूरदास जो हमने जो पढ़े हैं संत, जिन्होंने पहले से जो स्थापित जो नियम थे पद्धति थी उन्हें अपनाया। अब हम पढ़ेंगे जिन्होंने इन आडंबरपूर्ण जो भी विचार थे जो इनके अनुसार उनको एकदम इन्होंने स्वीकार करा। तो उसमें कबीर और गुरु नानक फेमस हैं, तो उसमें हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे। जो कबीर थे वो 15वीं से 16वीं सदी के आसपास हुए थे। एग्जैक्ट जो इनका टाइम है वो नहीं पता है। पालन पोषण ऐसा माना जाता है कि बनारस या उसके आसपास के क्षेत्र में मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। कबीर के विचारों की जो जानकारी है वो कबीर है, उनका पालन पोषण बनारस या उसके आसपास के क्षेत्र में मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। और कबीर के विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। उन्होंने जो रचनाएं करी हैं, कबीर की रचनाएं साखियों के रूप में जानी जाती हैं। तो जो उन्होंने साखी या जो पद रचे उनके विचारों की जानकारी उन्हीं से मिलती है। इनकी रचना तो यद्यपि कबीर द्वारा की गई, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीचक में संग्रहित व सुरक्षित हैं। कबीर के उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की ही भारी आडंबरपूर्ण पूजा को पूर्णतः अस्वीकृत किया गया है। इनकी जो काव्य की भाषा है वो हिंदी है और इनके द्वारा कभी कभी रहस्यमयी भाषा का उपयोग किया गया है जिन्हें समझना कठिन है। और उपदेश दिया है कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और कबीर के जो हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के अनुयायी थे। ये एक कबीर की एक रचना दी गई है। फिर जो बाबा गुरु नानक के बारे में बता रखा है, इनकी एग्जैक्ट डेट पता है। इनका जो 1469 से 1539 इनका जीवन काल बताया गया है। इनका जन्म तलवंडी वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था, ननकाना साहिब के नाम से जो प्रसिद्ध है। बाबा गुरु नानक द्वारा रावी नदी के तट पर करतारपुर में एक केंद्र स्थापित किया गया जिसे डेरा बाबा नानक कहा जाता है। यही उनके द्वारा अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत उनके भजन जिन्हें शब्दों कहा जाता है तो उनके भजनों को गाया जाता था। फिर एक शब्द है लंगर। तो देखिए लंगर एक सांझी रसोई होती है जहां गुरु नानक के अनुयायियों द्वारा धर्म, जाति व लिंग भेद को भुलाकर एक साथ खाना खाया जाता है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, एक सांझी रसोई होगी और सब एक साथ खाना बनाएंगे और खाएंगे। फिर एक धर्मसाल भी है जो गुरु नानक द्वारा उपासना व धार्मिक कार्यों के लिए एक नियुक्त स्थान था, जो बाद में गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मतलब सिख धर्म के अनुयायियों का उपासना स्थल जो है वो गुरुद्वारा। फिर है 1539 में अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने गुरु नानक ने रहना को अपना उत्तराधिकारी चुना, जो गुरु अंगद के नाम से जाने गए। और अंगद का जो नाम है, नाम का जो अर्थ है उसका मतलब है गुरु नानक का ही अंग होना। फिर गुरु अंगद द्वारा नानक की रचनाओं का संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में किया गया। इस संग्रह में उन्होंने अपनी कृतियां भी जोड़ी। इसके बाद गुरु अंगद की 3 उत्तराधिकारियों द्वारा भी अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी गईं। इन सब का संग्रह
देखिए जो गुरु नानक के द्वारा जो रचित था, गुरु अंगद के द्वारा रचित था और उनके अनुयायियों द्वारा जो रचित रचनाएं थी जो नानक नाम से लिखी गई, इन सब का संग्रह गुरु अर्जन द्वारा 1604 ईस्वी में किया गया। इसमें शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों व गुरुओं की वाणी भी जोड़ी गई। इस वृहत संग्रह को 1706 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। यानी संग्रह करने का कार्य गुरु तेग बहादुर ने करा और इसे ऑथेंटिक मानने का जो भाई कि ये ऑथेंटिक है, प्रामाणिक, वो गुरु तेग बहादुर के जो पुत्र थे वो गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें प्रमाणित करा। इसे आज सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम रूप में जाना जाता है। फिर है कि 16वीं शताब्दी में गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार अधिक थे। इसका कारण यह था कि गुरु नानक द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों, यानी वो भी जो गुरु नानक थे वे भी संन्यास को आवश्यक नहीं मानते थे कि आप मुक्ति प्राप्ति के लिए संन्यास लें, ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते थे, वे विशेषता बल देते थे कि वो गृहस्थ हों, उनके जो भी अनुयायी हों और उत्पादक पेशे से जुड़े हों। तो यही कारण था कि वो किसान या उत्पादक वर्ग से आते थे और अनुयायियों से ये आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामूहिक सामान्य कोष में योगदान देंगे। फिर है आधुनिक इतिहासकारों द्वारा 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिख समुदाय के प्रशासन को राज्य के अंतर्गत राज्य माना है। ये इसलिए है कि ये जो समुदाय था वो सेल्फ डिपेंडेंट था, मतलब एक साझी रसोई होती थी एक दूसरे की सहायता के लिए, जैसे एक सामान्य कोष का भी इसमें निर्धारण कर दिया गया था। तो इनकी एक अपनी व्यवस्था थी। तो जो ये इनका जो प्रशासन था वो राज्य के अंतर्गत राज्य माना जाता था और यही कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि कुछ शासकों द्वारा इन्हें अपना शत्रु भी मान लिया गया। इसी समय 17वीं शताब्दी के आसपास ही केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब के आसपास रामदासपुर शहर विकसित होने लगा। तो हरमंदिर साहब जो है वो स्वर्ण मंदिर है और रामदासपुर शहर आज का अमृतसर शहर है, जो प्रशासन में वस्तुतः स्वायत्त था, यानी सेल्फ डिपेंडेंट था। किसी पे भी उनकी एक अपनी की व्यवस्था हुआ करती थी। तो एक इसी मुगल सम्राट जहांगीर हुए हैं जिनका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी माना गया है, 1605 से 1627 ईस्वी। तो ये जो मुगल सम्राट थे जहांगीर, ये सिख समुदाय को एक संभावित खतरा मानते थे। तो इसके द्वारा 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया गया। फिर 17वीं शताब्दी में ही सिख आंदोलन का राजनीतिकरण प्रारंभ हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना, खालसा नामक संस्था का निर्माण किया गया, जिसे खालसा पंथ जाने लगा, जो अब 17वीं शताब्दी को उतराते आते आते एक राजनीतिक सत्ता बन चुका था। यानी स्टार्ट मोक्ष प्राप्ति से ही हुआ था, लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि ये एक राजनीतिक रूप से भी एक जागरूक समुदाय के लिए आंदोलन बन गया। 16वीं से 17वीं शताब्दियों में बदलती ऐतिहासिक परिस्थितियों ने भी सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। फिर गुरु नानक जिनके द्वारा ये स्थापित किया गया था, ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया गया है। इनके अनुसार जाति, धर्म, लिंग भेद, मुक्ति प्राप्ति तो महत्वहीन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुक्ति प्राप्ति के लिए आपको किसी स्पेसिफिक जाति का होना चाहिए, स्पेसिफिक धर्म का होना चाहिए, उनके लिए ये सब महत्वहीन है। उनके अनुसार मुक्ति यानी निष्क्रिय आनंद की स्थिति, मुक्ति जो है वो निष्क्रिय आनंद की स्थिति ना होकर सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ संन्यास लेके घर बार छोड़कर एक मुक्ति का प्राप्त करने का प्रयास करिए, ऐसा वो बिल्कुल नहीं मानते थे। वो कहते थे आप अपनी एक्टिव लाइफ जिए और जो भी आपका जो सोशल जो ड्यूटीज़ हैं आप उनको निभाइए, ऐसा गुरु नानक ने कहा है। उनके उपदेशों का जो सार है, ये देखिए इसमें कहा है कि उनके जो उपदेशों का सार है वो नाम, दान और स्नान के में समाहित है। जो नाम है वो है सही उपासना, यानी जो नाम जपना। फिर दान है दूसरों का भला करना यानी कीर्त करना, और स्नान यानी आचार विचार की पवित्रता। तो ये जो नाम, दान और स्नान है ये नाम जपना, कीर्त करना व वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। तो ये जो अवधारणाएं थी ये उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों का मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी जो लंगर है, जैसे साझी रसोई है, तो मिल बांट कर प्रयोग करना यानी दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस प्रकार गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक व राजनीतिक मायने थे, जो उनके अनुयायियों के इतिहास को कबीर, रविदास व दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास को पृथक करते
जाता है। यानी जो ये अन्य संत हुए हैं कबीर, रविदास, ये राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे, लेकिन जो गुरु नानक के जो संत हुए उन्होंने कहा कि आप अपनी सोशल ड्यूटीज़ भी निभाइए, आप राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहिए, तो इस मायने में ये अलग हो जाता है। फिर यहाँ पे अन्यत्र में बता रखा है, मार्टिन लूथर के बारे में बता रखा है। ये एक जर्मन धर्मशास्त्री थे और धार्मिक सुधारक थे। ये 16वीं सदी के काल में जो बताया गया है कि यूरोप में उथल पुथल का काल था, जिस दौरान ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए। इसी दौरान एक अनेक जी महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे मार्टिन लूथर। 1483 से 1546 इनका जीवन काल है। जर्मन धर्मशास्त्री थे। तो इनके अनुसार रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार विचार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते थे और लैटिन भाषा की जगह आम जन भाषा को प्रोत्साहन में बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद, इन्होंने बाइबल की जो शिक्षाएं थी उन्हें मतलब साधारण जनमानस में लोकप्रिय बनाने हेतु जर्मन भाषा में इनका अनुवाद करा। और दंड मोचन की प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसमें पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान किया जाता है। और जो इनके जो विचार थे, उस वक्त जो प्रिंटिंग मशीन थी, छापे खाने थे, उनका विकास हो रहा था, तो उससे इनके विचारों को बड़ी प्रचार प्रसार इनके विचारों का हुआ। इन्होंने अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय जो हैं वो अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। यानी एक तरीके से ईसाई धर्म सुधारक आप कह सकते हैं मार्टिन लूथर। लेकिन एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी हुए हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वो जो थे वो 1950 से 60 के दशक में अमेरिका में हुए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये जो नागरिक सुधार आंदोलन है उसके महत्वपूर्ण नेता थे, जिन्हें 1964 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी ये जो मार्टिन लूथर हैं ये 16वीं सदी में हुए थे, जबकि ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो 20वीं सदी में हुए थे। हालांकि दोनों ही पादरी थे और दोनों ने ही जो धर्म है उसमें सुधार का कार्य करा। लेकिन जो मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर जो हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में, उन्होंने वो नागरिक सुधार उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। थैंक यू।